एक समय की बात है, एक छोटा खरगोश एक जंगल में रहता था। वह हमेशा उदास और परेशान रहता था। हर सुबह वह अपने छोटे से घर के बाहर बैठकर सोचता रहता कि उसके जीवन में कुछ कमी है। एक दिन जंगल में एक समझदार गीदड़ आया। गीदड़ ने देखा कि खरगोश बहुत ही दुखी और निराश है। उसने खरगोश से पूछा, तू क्यों परेशान है? खरगोश ने उत्तर दिया, मैं अपने छोटे आकार से बहुत परेशान हूँ। जब भी मैं जंगल के जानवरों से मिलता हूँ वे मुझसे मजाक करते हैं। मैं कभी भी उन सभी चीज़ों को पूरा नहीं कर पाता जिनका मैं सपना देखता हूँ। मैं चाहूँगा कि मैं एक बाघ जैसा बन सकूँ, ताकतवर और भयानक। गीदड़ ने कहा, अगर मैं तुझे बाघ बना दूँ तो क्या तू खुश रहेगा? खरगोश ने खुशी खुशी कहा, हाँ बेशक। गीदड़ ने कहा, ठीक है, लेकिन पहले तुम एक बार बाघ से मिलकर आओ। खरगोश ने बाघ को ढूंढने का निर्णय लिया और जंगल में उसकी खोज में निकल पड़ा। उसे कुछ समय बाद बाघ मिला जो एक बड़ी चट्टान पर आराम कर रहा था। खरगोश ने बाघ से कहा, तू कितना ताकतवर और प्रभावशाली है, तेरे जैसा बनना कितना अच्छा होगा। बाघ ने हंसते हुए कहा, तू क्या जानता है, मुझे हर समय अपने इलाके की रक्षा करनी पड़ती है। कई बार मुझे शिकारियों और अन्य जानवरों से लड़ना पड़ता है। मेरा जीवन भी उतना आसान नहीं है। खरगोश हैरान हो गया और पूछा, फिर तू किसके जैसा बनना चाहता है? बाघ ने कहा, अगर मुझे मौका मिले तो मैं एक पक्षी की तरह बनना चाहूँगा, ऊंचाइयों पर उड़ना और सुकून से जीना। खरगोश और बाघ ने पक्षी को ढूंढने का फैसला किया। कुछ समय बाद वे एक खूबसूरत पक्षी को एक पेड़ पर बैठे हुए देखे। उन्होंने पक्षी से कहा, तेरी जिंदगी तो कितनी शानदार है, तू स्वच्छ आकाश में उड़ता है और किसी भी बात की चिंता नहीं करता। तू कितनी खुश रहता होगा। पक्षी ने उत्तर दिया, तुम्हें यह किसने बताया कि मैं खुश हूँ? उड़ना अच्छा है, लेकिन मुझे हमेशा तूफानों और शिकारियों से डर रहता है। कभी कभी मुझे लगा कि मैं अपने जीवन में सुरक्षित नहीं हूँ। अब खरगोश ने पूछा, फिर तू किसके जैसा बनना चाहता है? पक्षी ने कहा, मैं चाहता हूँ कि मैं एक कछुए की तरह बनूं, धीमे धीमे चलना और बिना किसी चिंता के आराम से जीना। खरगोश और बाघ ने कछुए को ढूंढना शुरू किया। कुछ समय बाद उन्होंने एक कछुआ देखा जो धीरे धीरे चलता हुआ एक तालाब के पास पहुंचा। वे कछुए से मिले और कहा, तेरी जिंदगी कितनी शांतिपूर्ण और आसान लगती है, तू कितनी खुश रहता होगा। कछुए ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें यह किसने बताया कि मैं खुश हूँ? मैं बहुत ही धीमा हूँ और अक्सर जंगल के अन्य जानवरों से मजाक उड़ाया जाता है। मेरी खाल भी बहुत भारी है और मुझे बहुत संघर्ष करना पड़ता है। खरगोश ने फिर से पूछा, तो फिर तू किसके जैसा बनना चाहता है? कछुए ने जवाब दिया, अगर मुझे मौका मिले तो मैं एक खरगोश की तरह बनना चाहूँगा। तेरा जीवन बहुत स्वतंत्र और आसान लगता है, तेरे पास कई अवसर होते हैं और तू कहीं भी जा सकता है। अब खरगोश समझ गया कि हर कोई किसी और के जीवन में खुश रहने की ख्वाहिश करता है। उसने बाघ, पक्षी और कछुए को धन्यवाद कहा और गीदड़ के पास वापस लौट आया। जब उसने गीदड़ से पूछा, सभी अपनी अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं हैं, तो क्या मुझे बाघ बनना चाहिए? तो गीदड़ ने मुस्कुराते हुए कहा, तू समझ चुका है कि हर किसी की समस्याएं होती हैं। तू अपनी मौजूदा स्थिति में खुश रहना सीख और अपनी ताकत और क्षमताओं को पहचान। अपने आप को दूसरों से तुलना मत कर। खरगोश ने गीदड़ की बात को समझा और अपनी जीवन शैली को अपनाया। वह अपनी स्थिति में खुश रहने लगा और अपनी गुण को स्वीकार किया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपनी विशेषताओं और वर्तमान स्थिति को स्वीकार करना चाहिए और दूसरों की तुलना में खुद को मान्यता देना चाहिए। हर किसी की ज़िंदगी में चुनौतियां और कठिनाइयां होती हैं और अपने आप को स्वीकार कर ही हम सच्ची खुशी प्राप्त कर सकते हैं।